हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज ही आपका लेक्चर नंबर 28। हमको उम्मीद है इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 27 तक अच्छा से देख के कॉपी में नोट कर लिए होंगे। देखिए, आज है आपका 11 फरवरी और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो फिजिक्स का एग्जाम है आपका 16 फरवरी को। इसका मतलब आज से मात्र 5 दिन बाकी है आपका फिजिक्स का एग्जाम के लिए। तो अभी से अच्छा से ये सबको कॉपी में लिख के और इसको अच्छा से प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि एग्जाम में अच्छा से लिख सके। देखिए, आज का जो आपका क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है और कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बताइए। इसका सेकंड पार्ट है गिव एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई 3 प्रॉपर्टी आपको पूछा गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ऐसा हेडिंग लिख के एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए बिना हेडिंग लिखे शुरू नहीं करना। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है यहां लिखे हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होता है, आंख से नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन which represent the magnetic field at any location। मतलब किसी भी लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस का हम लोग यूज करते हैं उसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which represent the magnetic field at any location। किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस को हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। इसका प्रॉपर्टी सुनिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यहां पर हम रफ में बनाकर पहले आपको दिखा रहे हैं और फिर आपको हम जो लिखे उसको भी समझा रहे हैं। देखिए, ये आपका कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुसता है कुछ इस टाइप से, और अंदर में ही जाता है कहां से कहां, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और भी होगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में घुसेगा और अंदर में जाएगा कहां से कहां, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे भी होगा इस टाइप से, ऐसा करके, इस टाइप से, ऐसा करके सब नॉर्थ से निकलेगा और कहां पर घुसेगा, साउथ में घुसेगा। मतलब मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाता है और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। और भी इस टाइप से निकलेगा, लंबा गोला करके घुसेगा यहां पर आपका साउथ पोल में। क्लियर है, वही लिखे पहला पॉइंट। आउटसाइड द मैग्नेट दीज आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। आगे लिखे हैं इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में दीज आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है। क्लियर है पूरा। आगे सुनिए, डायग्राम भी यहां देखिए नीचे दिखाए हैं वही वाला कि ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर कहां जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपका क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाता है। क्यों क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बोले, क्योंकि देखिए ना यहां से शुरू हुआ है फिर घूम फिर के आपका वहीं पर आ गया है। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो आपका क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है पूरा। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसा करके गया फिर यहां पर आके घुसा। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है इंटेंसिटी का, तो क्या करना पड़ेगा, इसके कोई भी एक पॉइंट पे डालना पड़ेगा क्या, टेंजेंट। अगर हमको यहां पर चेक करना है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी किधर है, तो यहां पर डाल देंगे एक ठो क्या, टेंजेंट। दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अगर हमको यहां पर चेक करना पड़ेगा तो यहां पर डाल देंगे एक तो क्या, टेंजेंट। दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट में अगर हमको इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेक करना है तो वहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वही हम लिखे हैं देखिए पॉइंट नंबर 2 में कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे इसका नीचे में फिगर भी बनाया
आए हैं पॉइंट नंबर 2 का। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमको इसका इस पॉइंट पे चेक करना है क्या, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे, टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे डाल देंगे ऐसे करके टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। क्लियर है पूरा। तो जिस भी पॉइंट पर हमको डायरेक्शन चेक करना है इंटेंसिटी का, तो वहां पर क्या डाल देंगे, टेंजेंट डाल देंगे। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 है कि जहां पर आपका फील्ड लाइन सामने सामने जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहां दिखाए हैं हम, इसको भी हम फिर से यहां बनाकर दिखा रहे हैं। ये आपका एक फील्ड लाइन है, ये आपका दूसरा फील्ड लाइन है, और ये आपका तीसरा फील्ड लाइन है। ठीक है, यहां पर अंदर में एक तो पॉइंट लिए हैं, दिस इज द पॉइंट P, और इधर में एक तो पॉइंट लिए हैं, दिस इज सपोज टू बी पॉइंट क्या, Q। अगर आप देखिएगा गौर से तो यहां पर फील्ड लाइन सामने सामने आ रहा है P पॉइंट के आसपास। जब फील्ड लाइन सामने सामने होगा तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कहां पर, पॉइंट P में, ये ज्यादा होगा किसके तुलना में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट Q। तो कहने का मतलब जहां पर फील्ड लाइन का क्राउडिंग ज्यादा होगा, झुंड ज्यादा होगा, जहां पर फील्ड लाइन सामने सामने रहेगा वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जहां का फील्ड लाइन दूर दूर जाएगा वहां का फील्ड क्या होगा, वीक होगा। वही लिखे हैं, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंट लाइंस, डिस्टेंट का मतलब दूर दूर, रिप्रेजेंट ए वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर फील्ड लाइन का क्राउडिंग ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगा, सामने सामने फील्ड लाइन रहेगा, वहां का फील्ड स्ट्रांग होगा। और जहां पर फील्ड लाइन दूर दूर जाएगा, फैला फैला हुआ रहेगा, दूर दूर में रहेगा, वहां का फील्ड क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, वीक रहेगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 ये इसका डायग्राम हो गया, और नीचे में इसी को लिख दिया जिसको हम यहां पर भी साइड में लिखे हैं। अगला देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखे हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसा जा रहा है, ये एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस टाइप से जा रहा है। तो ये फील्ड लाइन नंबर 1 है, ये फील्ड लाइन नंबर 2 है। हम यहां पर क्या दिखाए हैं कि दोनों फील्ड लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे कट करेगा तो इस पॉइंट पर इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इधर हो जाएगा, दिस इज और B1। इस पॉइंट पर इस फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इधर हो जाएगा, दिस इज योर B2। मतलब एक ही पॉइंट पर क्या दो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी हो सकता है, आंसर है कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में कट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा पॉइंट नंबर 4 कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्ट करता है तो जो उसके इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वहां पर दो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ये वाला और ये वाला यहां पर कट करता हुआ हम दिखाए हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कट नहीं करता है। वो लिखे हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटीज व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर दो फील्ड लाइन आपस में कट करेगा तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वहां पर दो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो फील्ड लाइन कभी भी आपस में कट नहीं करेगा। समझे। तो ये आपका चौथा वाला पॉइंट है। तो एग्जाम में आएगा तो इस टाइप से आप 4 पॉइंट को आराम से लिख दीजिएगा और ऊपर में डिफाइन कर दीजिएगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर आपका मन है ना तो ये जो पहला नंबर पॉइंट हम लिखे हैं उस पहला नंबर पॉइंट को यहां से यहां तक लिखिएगा डायग्राम तक, और इस पॉइंट को एक नेक्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं ये वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। इसको आप अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं या फिर पहला पॉइंट के साथ में भी इसको लिख सकते हैं हम जैसा लिखे हैं। क्लियर है पूरा। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो ये सबको कॉपी में लिख के अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने, मात्र 5 दिन बाकी है। ठीक है।